जनक नंदिनी जानकी जी का प्रादुर्भाव दिवस है, जिसे हम सब लोग सीता नवमी के रूप में मनाते हैं। तुलसीदास जी ने जनक नंदिनी जानकी जी की उपमा, उनकी विशेषता अपने कुछ चौपाइयों में बताई है, जो मैं आप लोगों को बतलाना चाहूँगी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल मनाव, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जनक सुता जग जननी जानकी। पहला शब्द है जनक सुता, दूसरा शब्द है जग जननी, ये है जानकी। यानी पहले उन्होंने संबोधन में बताया कि ये महाराज जनक की पुत्री है, लेकिन है कौन? जग जननी जानकी। इसके पश्चात उनका संबंध बताया, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पहले पिता के साथ संबंध, अंत में प्रियतम का संबंध, लेकिन मध्य में बताया ये है कौन? जगत जननी। अर्थात तुलसीदास जी बतला रहे हैं कि ये जानकी आदि शक्ति है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जगदम्बा है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। अब तुलसीदास जी अगले पंक्ति में जगत जननी की विशेषता बतला रहे हैं। वो कहते हैं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो जानकी की शरण में हो जाता है, जानकी कृपा करके उन्हें निर्मल मति प्रदान करती है। आया है मति शब्द। मति माने होता है बुद्धि, और इस बुद्धि को हम लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। संपूर्ण शरीर में भी आप देख ले तो बुद्धि कहाँ है? सिर का केंद्र है बुद्धि, और सिर संपूर्ण अंगों में सबसे ऊपर। इसीलिए बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन रामचरितमानस के अनुसार तुलसीदास जी का कहना है कि माना की बुद्धि की बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु कुछ समस्याएं भी हैं, और तुलसीदास जी उन समस्याओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि माना ये बुद्धि, सिर का केंद्र है ये बुद्धि, इसीलिए इस बुद्धि को हम उत्तम मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन इस विशेषता के साथ एक समस्या ये है, चूंकि हम इसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसीलिए समस्या ये है कि उस बुद्धि का अभिमान भी साथ में रहता है। ये है उसकी समस्या। हम ये मानना नहीं चाहते कि हमसे कोई बुद्धि में आगे। आपको कोई कहे भैया वो तुमसे धन में आगे है, हमें स्वीकार्य है। कोई कहे वो आपसे बल में आगे है, हमें स्वीकार्य है।
ये सारी बातों में हम अपने आप को छोटा मानना स्वीकार करते हैं, परंतु यदि बुद्धि की बात आती है और किसी को आप कहिए कि तुम बुद्धि में कुछ कम हो, बुद्धि मानने को रेडी नहीं। कोई भी जीव ये स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं बुद्धिमान नहीं हूं, मुझसे आगे कोई है, ये बुद्धि स्वीकार नहीं करती। ये है बुद्धि की समस्या। इसीलिए जब तुलसीदास जी को लोगों ने कहा कि तुलसीदास जी, आपके रामचरितमानस को जब हम पढ़ते हैं तो गदगद हो जाते हैं, क्या रचयिता हैं आप। और तुलसीदास जी पग पग पर बार बार कहते जाते हैं, मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे तो कविता करना आता ही नहीं है। तो लोगों ने कहा, बार बार आप कहते हैं मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कविताएं आती नहीं, तो फिर आप इतनी सुंदर रामचरितमानस की रचना किए कैसे। तो तुलसीदास जी ने कहा, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति, सुमति वो ऐसा हुआ, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी जो ये मति है ये परिवर्तित हुई सुमति में। मति की दो अवस्थाएं हैं, मति के साथ दो अक्षर जोड़े जाते हैं, एक कुमति एक सुमति। सुमति उसको कहते हैं जो सत्संग से आती है, और कुमति को न कुसंगत पाई नसाई, रामचरितमानस में बताया गया है कि आप कुसंग करें, गलत लोगों का संग करें और आपकी मति कुमति ना हो, ये हो नहीं सकता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें ध्यान देना होगा कि मति में कौन सा अक्षर जोड़ना है, कुमति या सुमति। मैंने शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, मैंने सुमति पाई, मेरी मति परिवर्तित हुई सुमति में। ये सुमति कैसे पाई? शंभु प्रसाद। भगवान शंकर भगवान भी है और टॉप वैष्णव संत हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैंने संत का संग किया, स्वयं भगवत तत्व संत रूपी भगवान शंभु का संग किया। संग करने पर मेरी जो ये मति है वो सुमति में परिवर्तित हुई। लेकिन इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं, एक होती है मति, एक होती है सुमति, तीसरी होती है निर्मल मति। मति की अवस्था क्या है? केवल मति माने बुद्धि। जहां बुद्धि है वहां पर स्वाभाविक रूप में बुद्धि की समस्या है, अहंकार, अभिमान। मैं ही ठीक हूं, यही ठीक है, ये बुद्धि का अहंकार, अभिमान, अहंकार। अब जब बुद्धि ने स्वाभाविक अहंकार युक्त होकर अपने आप को ठीक माना है, तो बुद्धि से जो भ्रांतियां बनेंगी वो भी स्वाभाविक बुद्धि के अनुसार उन्हीं भ्रांतियों को वो ठीक मानेगी बुद्धि। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं मति अवस्था में मत रहो, अपितु सुमति में जाओ, सत्संग करो, अपनी मति को मार्जित करो सत्संग के द्वारा। लेकिन सुमति से भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि सुमति मति का संशोधन करती है सत्संग देकर और उसे
सुमति अवस्था में ले आती है। मति का संशोधन होता है, वो सुमति बनती है, लेकिन सुमति अंतरंग संशोधन की अवस्था में नहीं है। अंतरंग संशोधन जो है बुद्धि का, जिसको निर्मल मति कहते हैं, वो एकमात्र गुरु कृपा से ही हो सकती है। यहां पर तुलसीदास जी ना मति की बात कर रहे हैं, ना सुमति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जासु कृपा निर्मल मति पाई। वो किशोरी जो हैं, मैं उनकी विशेषता बतलाने जा रहा हूं कि जब मैं अपनी मति को लेकर शंभू का संग करता हूं, तो शंभू के द्वारा किशोरी जी की कृपा से ही मेरी मति निर्मल हुई है। निर्मलता अर्थात हर प्रकार से स्वच्छ हो जाना। तो बात तभी बनेगी जब निर्मल मति होगी। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, देखो मति की अवस्था क्या है। लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने क्या रामचरितमानस की रचना की है। अब यदि हम मति वाली अवस्था में हैं तो हम विभोर हो जाएंगे, मैंने रचना की है, मैंने रचना की है। यह है मति की अवस्था। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं, यदि मैं ये मान लेता कि रामचरितमानस की रचना मैंने की है तो अनर्थ हो जाता, अनर्थ हो जाता। इसलिए गोसाई कह रहे हैं, जो तुम्हें सामने दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसने रचना की है। प्रशंसा वो मुझे प्रदान कर रहा है, क्रेडिट मुझे देता है वो, लेकिन जो दिखाई नहीं पड़ रहा है उसने रचना की है। रचनाकार वो है। इसीलिए मति की प्रवृत्ति ये बनानी होगी। यदि हम रचना कर रहे हैं और देख रहे हैं अपनी रचना को, तो दिखाई पड़ेगा मैंने रचना की। यदि हम ये देखेंगे रचना की ओर ना देखकर उसके रचयिता की ओर देखेंगे, वास्तविक रचयिता, रचना की ओर मत देखो, वास्तविक रचयिता कौन है इसका, सब समझ में आ जाएगा। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं। ये तभी समझ में आएगा जब सुमति होगी और निर्मल मति होगी। मति होगी तो तुम अपने आप को रचनाकार मानोगे और वो अनर्थ का कारण बनेगा। इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं, निर्मल मति उस आदि शक्ति से मिलती है, या उस आदि शक्ति प्रधान गुरु से मिलती है। जो हम सौभाग्यशाली हैं, उसी आदि शक्ति प्रधान गुरु पाया है और उनकी कृपा से हमें उनकी सेवा प्राप्त हुई है। इसीलिए सीता नवमी हम लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्व रखती है, जिसने हमें पग पग पर सिखाया, खूब सेवा करो, खूब सेवा करो, परंतु सबको क्रेडिट दो, सबको आगे करो, और कौन करा रहा है उसको सर्वप्रथम रखो। गुरु की कृपा से ये हो रहा है। इसीलिए हे गुरुवर, ये कभी मेरे भीतर रियलाइजेशन मत करवाना मैं सेवा करता हूं, मैंने सेवा की। आप करा लेते हैं, ये तो आपकी कृपा है जो हम कर रहे हैं। यही इंगित कर रहे हैं गोसाई जी अपने रामचरितमानस में। स्वयं कह रहे हैं, जब लोगों ने उनको रामचरितमानस के लिए प्रशंसा की, तब उन्होंने कहा, रचनाकार को मत देखो, रचना को मत देखो, बल्कि इसके पीछे जो रचयिता है वास्तविक, ये उनका कमाल है। तभी अनर्थ नहीं होगा, तभी सब ठीक रहेगा। यही रहस्य है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद
कमल मनावूं, बार बार मनाता हूं उनके चरणों में पढ़ पढ़ के कि हे आदि शक्ति अपनी कृपा करके मुझे निर्मल मति प्रदान करो। ना मति चाहिए मुझे, ना सुमति चाहिए मुझे, मुझे निर्मल मति चाहिए जो तुम्हारी कृपा से ही संभव है। हे आदि शक्ति जगदम्बा। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए जगत जननी जानकी मैया